हम लोगों के यहाँ, द्विजातियों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होते थे तो आचार्य कहते थे काशीम गच्छ, काशी जाओ। इसका मतलब काशी जाकर पढ़ने की परंपरा थी। और काशी के द्विजाति ब्राह्मण वे जब अपने बालकों का उपनयन संस्कार कराते थे तो वे कहते थे काश्मीरम गच्छ। क्या कहते थे? काश्मीरम गच्छ, कश्मीर जाओ। काशी के विद्वान अपने बालकों को कश्मीर पढ़ने भेजते थे। ये रही है हमारी पुरानी संस्कृति। हम कश्मीरी ब्राह्मणों से भी एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित करना चाहते हैं। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की साक्षात विभूति है। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। पर हम एक बात निवेदन करना चाहते हैं, किसी के मन में वेदना या पीड़ा हो इसलिए नहीं, अपने हृदय की वेदना हम व्यक्त करना चाहते हैं कि कश्मीर में जो पवित्र ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण, जिनके पूर्वज बड़े तपोधन ऋषि थे, उन कश्मीरी ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा क्यों हुई, इस बात पर स्वयं कश्मीरी ब्राह्मणों को गहराई से इसका अंतर मंथन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए और इसका समाधान स्वयं खोजना चाहिए। जो वहां के मालिक थे, जो वहां के आचार्य थे, गुरु थे, पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे, उन्हें अपना घर द्वार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? कश्मीरी ब्राह्मण विस्थापित हुए, उससे हमें बहुत पीड़ा है और सबको ही पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनके संकट में सहानुभूति न व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन विचार की बात यह है कि पीढ़ियों से जो वहां निवास कर रहे थे, जो वहां के सर्वे सर्वा थे, वहां का राजा विशुद्ध क्षत्रिय महाराजा हरि सिंह विशुद्ध क्षत्रिय थे और विशुद्ध सनातन धर्म के अनुकूल शासन व्यवस्था थी वहां की। क्या कारण हुआ कि कश्मीर के ब्राह्मणों को अपना घर द्वार छोड़कर वहां से भागना पड़ा? भागना ही नहीं पड़ा, बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ी। उनके परिवार के परिवार मौत के घाट उतार दिए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका एक ही कारण था, कश्मीर के ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणता का त्याग किया, अपने ब्रह्मत्व का तिरस्कार किया, म्लेच्छों के साथ खाना पीना शुरू किया, म्लेच्छों के जैसा उनका आहार हो गया। वे मांस खाने लगे, वे मद्य पीने लगे, उनके घरों में आना जाना खाना पीना शुरू हुआ और उससे उनके संस्कार सब के सब नष्ट हो गए। और जब वे संस्कार शून्य हो गए, तेजो हत हो गए, श्री हत हो गए, शक्तिहीन हो गए, तेजहीन हो गए, ओजहीन हो गए, निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, तो उनको दुष्टों ने खदेड़ दिया। ब्राह्मण तब तक नीचा देखता है जब जब अपने स्वरूप की विस्मृति कराता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अभी भी जो कश्मीर के पवित्र ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, वे अखाद्य खाना छोड़ें, अपेय पीना छोड़ें, प्रायश्चित पूर्वक पुनः संध्योपासन यज्ञोपवीत संस्कार करावें, संध्योपासन करें, वेद पाठ करें, ब्रह्म गायत्री का श्रद्धा पूर्वक जप करें। तो हमें ऐसा विश्वास है, भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं,
साक्षात युगल का स्वरूप हैं। हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे भाई बंधु जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनका कश्मीर में फिर से साम्राज्य स्थापित हो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।